अभिनंदन स्वामी चौथे तीर्थंकर यहाँ पर वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के स्वरूप को स्पष्ट रूप से कहकर पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य द्रव्य से भिन्न है। दो भिन्नता में अभिन्नता क्या है? तो कि अभिन्नता स्वस्वरूप है। क्यों जानू क्यों बनियाव से अभिनंदन रस रीत हो, पुद्गल अनुभव त्याग थी करसु जसु पर तीत हो, अभिनंदन रस रीत हो। पुद्गल का अनुभव और उस अनुभव को कैसे हमें समझकर उससे दूर होना, छोड़ना, त्याग करना। यानी कि पुद्गल का कहीं पर भी आपको राग भाव रहता है, पुद्गल के प्रति हमारा आकर्षण रहता है, तो वो अभी तक पुद्गल की सोच नहीं बनी है। क्योंकि यहाँ कहते कि पुद्गल का जो अनुभव हुआ है उस अनुभव में निर्णय बनना जरूरी था। वो निर्णय से जो त्याग होता, वो त्याग स्वगुण से ही हो सकता था। क्योंकि तुम कर्मों के कारण कुछ त्याग करते हो तो वो गुण नहीं बन सकता। तुम कुछ चीजों को योग्य नहीं है, गलत है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसके लिए तुमने त्याग कर दिया, तो वो तुम्हारे लिए उपकारी साबित नहीं बन सकता। कुछ त्याग करने से यदि कुछ मिल सकता है तो ऐसे बहुत सारे जीव है जिनके जीवन में त्याग पराकाष्ठा पर है। जैसे कि पेड़ एक इंद्रिय है, जीव है, सहन करता है, उसको इतने सारे पुद्गलों का कनेक्शन है ही नहीं, अनंत पुद्गल के कनेक्शन नहीं है। एक इंद्रिय अवस्था में एक ही जगह पर कई सालों से है। बारिश, धूप, तूफान, बहुत कुछ सहन करता है। तो ये सारे जो अन्य पर्याय है, अन्य चीजें उनके पास नहीं है, तो क्या त्याग है? जब तक अपने मूल से परिस्थिति को नहीं समझ सकते, पुद्गल भावों को नहीं समझ सकते, अपने अपने अंदर छिपे हुए, तब तक कोई पुद्गल कहता नहीं कि मुझे पकड़ के रखो। कोई वस्तु कह नहीं रही है कि मुझे आप संभालो, मुझे आप रखो। अंदर के जो परिणाम है आसक्ति के, कसाय के, वो सारी चीजें हमें इकट्ठी कराता है। तो पुद्गल अनुभव त्याग थी हमें यदि करसु जसु परतीत, मुझे प्रभु से यदि प्रीत करनी है, और वो भी प्रीत आसक्ति के साथ, रसधार के साथ करनी है, तो पुद्गल अनुभव के त्याग से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल्स ये बना कि संसार पूरा पुद्गलाधीन है, और वो पुद्गल के साथ तुम परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा का कनेक्शन नहीं रहता है। और जितने भी पुद्गल है वो त्याज्य है, तो यहाँ पर डिमांड खत्म हो जाएगी। मांग कौन रहा है? परमात्मा को मांगना या परमात्मा के सामने संसार को मांगना? वर्ण गंध रस स्पर्श से पूरा जो संसार है, पूरी जो स्थिति है, वो स्थिति तो स्वरूप की है ही नहीं। तो जिसके पास अनंत स्वरूप है उसके पास क्या मांगना? जो सूर्य है वो सूर्य तेजस्वी है, और वो सूर्य तेजस्वी पूरे विश्व को उजास देता है। और उस सूर्य को कहते हैं कि भाई मेरा ये एक छोटा सा घर है 10 बाय 10 का, इसमें कमरा है, उसमें थोड़ा उजास दे दो ना। वो पूरी पृथ्वी को उजास देता है, तू चाहे इतना उजास मिलेगा, तू क्या मांग के बैठा है? पुद्गल अनुभव त्याग थी। पुद्गल की स्थिति सारी नाशवंत है। जब तक उस पुद्गल को ग्रहण करने का, स्वीकार करने का जब तक मन है, तब तक उसे प्रभुता की स्थिति स्पर्श नहीं होती। कई बार लोगों को भ्रम होता है ना, मुझे रात को भगवान सपने में आते हैं, भगवान ने मुझे सपना दिया, भगवान ने मुझे संकेत दिया। संकेत देने की बात ही यह है कि वो भगवान तुम्हें भगवान बनाना चाहते हैं। यदि उसको भगवान नहीं बनना है तो वो भगवान की प्रीति भी सही नहीं है। अभिनंदन स्वामी रस रीत, रस के साथ प्रीति करनी है। कौन सा रस है? पुद्गल त्याग का। क्यों त्याग करना है? भगवान इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं पूरे राज सुख को, मेरे राजपाट को त्याग करके इधर बैठा था, वो मुझे ऑलरेडी थोड़ा कम लगा, इसके लिए और ज्यादा त्याग करना था, तो मैं शरीर का मोह का त्याग किया। वो भी मुझे कम लगा, तो मेरे विचार में, मेरे अज्ञान में जितना था वो भी मैंने त्याग किया।
तो मेरी त्याग की क्षमता कम नहीं हुई, रुकी नहीं। अब मैं यदि जिस चीज के त्याग के बाद भी त्याग पसंद है, त्याग करते करते भी अंतिम चरण अध्यात्म तक, अनुभव तक आ गया, तो मैं तुझे वो चीज क्यों दूं? यानी के जिसको पुद्गल चाहिए, पुद्गल कहां से मिलेगा? मिलने के बाद क्या मिलेगा? तो नाशवंत चीजों का यदि राग भाव है, नहीं रखना, छोड़ना, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है। लेकिन उस चीज पर तुम्हारा हक जमाना, आसक्ति करना, उसी चीज को लेके कसाई बढ़ाने, उस चीज में रिएक्शन, द्वेष आना, ये सारी चीजें अज्ञान है। साधन नहीं कहता है कि मुझे पकड़ के रखो, लेकिन जिन्होंने बहुत सारी चीजें त्याग करने में कठिनता आती है, या तो सामान्य चीज को भी त्याग नहीं कर सकता है, तो उसका मन प्रभु प्रीति में कैसे लग सकता है? इसके लिए प्रभु प्रीति पुद्गल अनुभव त्याग की है, पुद्गल त्याग की नहीं है। दो चीज आई है, पुद्गल त्याग यानी वस्तु त्याग, संसार त्याग, पैसा, धन, संपत्ति, परिवार त्याग, वो पुद्गल है, इसके लिए त्याग किया। पुद्गल का जो अनुभव तुम्हें था वो त्याग किया, क्योंकि वो तो राग भाव है, वो तो परिणाम है। स्वजन है, वो परिणाम से राग भाव से स्वीकार किए थे। अब आपने त्याग किया, तो स्वजन त्याग किया या राग भाव भी त्याग किया? कोई व्यक्ति शत्रु था, उसने तुमने माफ कर दिया, तो तुमने माफ किया, वो ऑलरेडी कसाई के अंदर रहते हुए माफ किया, अहंकार के कारण माफ किया। उसने माफी मांगी तो तुम बड़े हो गए, चलो मैं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, तो तुमने माफी दे दी उसको। अब उसको तुमने माफी दी है, तो वो माफी क्या सर्व जीवों के प्रति है? करुणा के कारण माफी मांगी, या तुम बलवान हो इसके लिए माफ करते हो? किसी ने आपको रिक्वेस्ट की, आपको समझाया, आपसे माफी मांगी, इसके लिए माफ किया, तो एक जीव को तो माफ करते हो। यानी कि तुम दूसरी गलतियां पकड़ के रखते हो, कि दूसरी गलतियां को भी छोड़ने को तैयार हो। दूसरे की गलती यदि तुम्हें गलती लग रही है और तुम्हें द्वेष आता है, तो तुम जो द्वेष कर रहे हो उससे बड़ी गलती है, तो वो गलत या तुम गलत? इसका मतलब राग द्वेष की जो स्थिति थी, उसको पुद्गल अनुभव कहा। पुद्गल अलग, पुद्गल अनुभव अलग। पुद्गल साधन होता है, पुद्गल अवस्थाएं होती है, पुद्गल नाशवंत होता है। शायद पुद्गल तुम्हारे आंखों के सामने बिछड़ जाते चला जाता है, लेकिन तुम्हारे मन में वो पुद्गल का भाव, पुद्गल का जो अनुभव था वो रह गया। इसके लिए कई बार लोग हर छोटी छोटी घटनाओं को पकड़ के रखते हैं। मेरा छोटा बेटा 15 साल का मर गया, बेटा चला गया, लेकिन वो मन ऑलरेडी बहुत दुखी है। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, पैसे चले गए, विश्वासघात हो गया, इज्जत चली गई, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन मन, इसने ऐसा किया। अब पुद्गल चला गया, लेकिन पुद्गल के पीछे जो राग द्वेष था वो तो पकड़ के रखे। इसके लिए भगवंत ने पहले ज्ञान दृष्टि बताई कि राग द्वेष चुपके जो परिणाम है, उसके ऊपर आप जरा नजर करें। परमात्म परमेश्वरु, दूसरी गाथा, वस्तु गते ते अलिप्त मित, द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो मित। वस्तु का जो स्वभाव है, दूध है तो उसका स्वभाव है ठंडक देता है, शीतलता देता है। चंदन का स्वभाव है वो शीतलता देता है। जहर का स्वभाव है वो मारक है, कटु है। हाँ, गुड़ का स्वभाव है वो मिठास है, उष्णता है। जो चीज का स्वभाव है, उस चीज का स्वभाव आपको पता हो तो ही आप उसे स्वीकार सकते हो। तुम्हें चीज का स्वभाव पता ना हो तो, तुम जिसको बंदूक हाथ में आ गई हो, चलानी आना आती हो, तो कि ये हॉल में क्या है, हॉल में क्या, ये कैसे होता है? नुकसान किसको? खुद को नुकसान है। बंदूक में से जो गोली जहां से निकलने वाली है, वो सीधा हॉल खुद के सामने कर दे और वो ट्रिगर दबा दे, तो खुद की खोपड़ी हिल जाए, मर जाए आदमी वहां से ही। चीज उसे पता ही नहीं थी कि है क्या, सुरक्षा के लिए है, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या उपयोगी है, वो पता ही नहीं था। इसका मतलब जिस चीज का स्वभाव आपको पता नहीं है, उस चीज तुम्हारे पास होने के बाद भी नुकसान है। संसार की हर चीज में उसके नेचर तय हुए हैं। गुलाब है तो कोमल है, सुगंधी है, सुवासित है, ओरिजिनल है इसके लिए, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पर पुद्गल के स्वभाव को जानने वाला, यदि उसे इतना पता चल जाए कि पुद्गल मेरे से भिन्न है, मेरा द्रव्य, मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, तो वो तुरंत ही अपना जो है वहां मिलने की तैयारी करेगा।
उसे बोध नहीं है, इसके लिए पुद्गल की जो रीत है, पुद्गल का जो अनुभव है वो छूटता नहीं है। अज्ञान अवस्था के कारण सारे पुद्गल अपने लगते हैं, और जैसे उस पुद्गल ने धोखा दिया, उस पुद्गल ने विश्वासघात किया, तुरंत उस पुद्गल के प्रति उसका भाव, पुद्गल का राग था वो खत्म नहीं हुआ, पुद्गल का द्वेष था वो खत्म नहीं हुआ, वो जबरदस्ती से छोड़ना पड़ा। पैसा कमाने वाला पैसे का राग होता है तो कमाता है। अब बहुत सारी बीमारी है, पैसा खर्च होता ही रहता, होता ही रहता, होता रहता, गया, क्या करोगे? किसी ने कोई केस डाल दिया, खर्चा करते रहे, ये पैसा देना पड़ेगा, जो 15 साल 20 साल इकट्ठा किया था, अब वो पैसा जा रहा है, तो पैसा गया, लेकिन पैसे के प्रति जो भावना थी राग की, वो वापिस दुखमय हो गई, दुखी हो गया। तो पुद्गल अनुभव त्याग थी, यानी जिस पुद्गल का स्वभाव तुम्हें पता है, उस चीज के पुद्गल के स्वभाव के साथ तुम्हारा निर्णय होना जरूरी है। अब जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम तुम्हारा मान लो तो ये मिथ्यात्व ही है। जो चीज तुम्हें सॉल्यूशन में लानी थी, जो चीज में तुम्हें समाधान लाना था, यानी कि जो चीज तुम्हारे लिए यदि साधना में थोड़ा बहुत कुछ उपयोगी है तो साधना के लिए उपयोगी है, साध्य नहीं है। जो आपको पेन लिखनी थी वो लिखना महत्वपूर्ण था, पेन महत्वपूर्ण नहीं था। तुम क्या लिखते हो, तुम्हारी सिग्नेचर कैसी हो रही है, तुम किसको लिख रहे हो, किस सब्जेक्ट से लिख रहे हो, वो तुम्हारे विचारों से वहां पर अंकित होता। इसके लिए पेन वो आवश्यक थी, लेकिन पेन का इंपॉर्टेंस नहीं था जितना इंपॉर्टेंस लिखने का विचार था। इसके हिसाब से जो पुद्गल का जैसे स्वभाव है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव क्या है वो सोच ले, तो वो द्रव्य के स्वभाव से जुड़ सकता है। यानी कि ज्ञान दृष्टि जो है, चक्षु जो है, वो देखने का काम करता है, तो वो चक्षु यदि ज्ञान चक्षु बन जाए तो वो देखने के साथ अनुसरण का भी काम करता है। यानी कि जो विचार से निर्णय पैदा ना हो वो विचार सारे फालतू है। समझदारी, व्याख्यान समझ लिया, प्रवचन समझ लिया, किताब पढ़ ली, तो क्या है, वो विचारों का एक ट्रीटमेंट ही है ना, एक विचारों का फ्लो है ना। हमें कोई नए नए विचार मिल रहे, नए नए थॉट्स मिल रहे, हम सोच रहे, तो जो लोग नए विचारों से होशियार बन रहे, चतुर बन रहे, नए नए विचारों से अच्छा प्लानिंग कर रहे, नए नए विचारों से वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उस विचार को जन्म देने वाला जो निर्णय था, वो निर्णय यदि संसार का भी बनता है तो भी वो सेफ रह सकता है, और वो अध्यात्म का बनता है तो अनंत काल सेफ रह सकता है। मिथ्या भाव में भी निर्णय होता है ना, एक राजा होता है, उसको विचार आता है मुझे जीतना है, तो वो क्विक एक्शन लेता है ना। इसी तरह अध्यात्म का यदि विचार आया तो एक्शन क्विक होगा। जब तक अध्यात्म का भाव नहीं आया, अनुभव नहीं आया, तब तक एक्शन भी नहीं है। तो निर्णय भी कब होता है, जब विचार का काम होता है तब, यानी कि विचार जन्म देने वाला हो तो ही वो विचार उपकारी है। किसका जन्म निर्णय होगा, कौन सा निर्णय? द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, एक द्रव्य यानी आत्मा, द्रव्य दूसरा दूसरी आत्मा, दोनों आत्मा कभी भी उसका संग होता नहीं है। आज हम बैठे हैं तो तुम हमें जो देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, वो सारे पुद्गल के खेल है, लेकिन तुम्हारे आत्मा में यदि कोई भाव जग रहा है तो वो तुम्हारी आत्मा का गुण है, तुम्हारा उपादान अच्छा श्रेष्ठ है, शुद्ध है, वो मेरा नहीं बन सकता। जिस जो तीर्थंकर की निश्रा में समोसण में जितने भी आत्मा बैठी है, वो सारी आत्मा केवल ज्ञानी हो तो भी सबके केवल ज्ञान भिन्न है, केवल ज्ञान नाम एक है, लेकिन पर्टिकुलर हर आत्मा के गुण अलग है। द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, बोलो किसके ऊपर भरोसा रखना। एक एक अवसर ऐसा आता है कि उस भगवान को भी तुम्हें छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुमने जो स्वीकार किया है वो मूर्ति रूप है, प्रतिमा रूप है। आगे तुम भाव में जाओ तो विचार रूप है, और आगे भाव में जाओ तो तुम्हें कुछ ध्यान रूप भी मिलता है। लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मा वास्तविक परमात्मा तक नहीं पहुंचे, गुणों तक, गुण भंडार तक ना पहुंचे, तब तक उसकी परमात्मा भक्ति फलीभूत नहीं होती है। रास्ता सही है लेकिन पहुंचा कहाँ? रास्ता गलत नहीं कह रहे, लेकिन पहुंचना भी जरूरी है ना। इसके लिए कई लोग साधना को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। कई लोगों को आराधना पसंद है लेकिन अपनी अनुकूलता के हिसाब से। इसके लिए कभी भी तुम दूसरे पे उपकार नहीं कर सकते, और स्वयं के जो उपकार है वो श्रेष्ठ उपकार है। तो ये गलत फहमी में रहना नहीं कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, मैंने ये नवाणु कराई, मेरी उपदान की आराधना में इतने लोग थे,
मैंने ये अच्छी सी आराधना कराई, मेरे चातुर्मास में इतनी अच्छी तपस्या हुई, वो उनका उपादान था, तुम्हारा कहाँ था? उन्होंने कर दिया, वो उनकी भावना थी, तुम निमित्त बने हो। क्योंकि शरीर भी हमारे लिए निमित्त है, भगवान की प्रतिमा जैन शासन भी निमित्त है। देव गुरु को निमित्त क्यों बनाया? वजह ये थी कि उस निमित्त से तुम्हारा एक रास्ता खुल जाए। रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। इसके लिए जहां उपादान निर्मल बने, ऐसे पुष्ट आलंबन का आधार लेना। तो देव गुरु पुष्ट आलंबन है। द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, भावे ते अन्य व्याप्त, यानी अन्य जगह पर तुम यदि जुड़ जाते हो, अन्य जगह पर आपको भाव रहता है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, ये करने से, तो ये ज्ञानी माँ भगवंत मना बोल। अब मिथ्यात्व की सज्जा में क्या कहा? कष्ट करो परिपरिदमोपा धर्म अर्थे धर्म खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते झूठो, तेथी तुम्हें विरमो जी। अब मिथ्या अवस्था में जिन लोगों ने कष्टकारी क्रिया की है, उसको क्या फल मिल सकता है? जो जहर वाला मीठा पानी पीता है, उसे कहाँ स्वाद आता है? आता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जहां मन के परिणाम पुद्गल आधारित है, संसार के राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, अपने अहंकार अपने संघर्ष को संसार में खत्म ही नहीं करता है, ऐसा जीव वो हर बंधनों से बंधा हुआ है। भगवान मिल जाए तो भी वो तारक बल नहीं है। इसके लिए प्रथम देशना निष्फल गई। शुद्ध स्वरूप सनातनो, तीसरी गाथा। शुद्ध स्वरूप सनातनो, निर्मल जे निसंग हो मित्र, आत्म विभूति परिणम्यो, न करे ते पर संग हो मित्र। प्रभु का शुद्ध स्वरूप, निर्मलता और निसंगता, वो तीनों चीज उसको पता चली। एक तो शुद्ध स्वरूप, दूसरा निर्मलता, और तीसरा निसंगता। परमात्मा कोई संग में नहीं है, व्यक्ति के नहीं, वस्तु के नहीं, और कर्म के भी नहीं। वो तो खत्म हुआ, अज्ञान था वो भी खत्म हुआ। अब उनका संग एक ही है, द्रव्य और गुण। पर्याय था ही नहीं, पर्याय खत्म हो गए। तो द्रव्य गुण पर्याय का पूरा संसार है। इसके लिए द्रव्य और गुण अब दो ही चीज है। उनके पास शुद्ध स्वरूप प्राप्ति हुई, उनके पास निसंगता प्राप्त हुई, उनको निर्मलता प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उनकी आत्मविभूति परिणति परिणम्यो, आत्मविभूति की शक्ति मिल गई उसको। अब जिस जिनको आत्मविभूति की शक्ति मिलती है, उसमें क्या रंग चढ़ता है? उसको क्या मिलता है आत्मविभूति वाले को? न करे पर संग हो मीत। संयोग जितने भी है, वो सारे संयोगों में उसका रंग नहीं चढ़ता है। सारे संयोगों में, सारे संयोगों में रंग नहीं चढ़ता है। क्यों भाई? क्योंकि वो तो उससे भिन्न है। तुम्हें कोई बोल दे, एक बीमार आदमी है घर पे, उसकी उम्र है 90-90 साल की उम्र है, बीमार है, वो चल नहीं सकते, वो ढंग से बोल भी नहीं सकते, कमजोरी है। तो उसको बोले कि भाई यहाँ पर अच्छा प्रतिष्ठा का प्रसंग है, 5 दिन अच्छा माहौल है, वहां बहुत भक्ति होगी, 2-2 3-3 घंटे बैठना है, तुम चलो ना। अरे कि मेरा कोई काम ही नहीं, अभी 90 साल में मैं क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं शांति। वो क्यों मना कर देता है? जो आदमी 20 साल की उम्र से 50 साल, 60 साल, 40 साल तक वो आदमी सब करता था, मजे रहता था, खुशी रहता था, सब मैनेज कर रहा था, सब जगह जुड़ जाता था, अभी 90 साल की उम्र में बीमारी में अभी क्यों मन नहीं होता है? ज्ञानी कहते हैं उसको पता है कि अब मेरी कंडीशन ऐसे नहीं है। अध्यात्म दृष्टि वाला जीव, उसको पता है कि परसंग वो मेरे लिए काम का है ही नहीं। इसके लिए परसंग की यहाँ व्याख्या की कि जो चीजों को तुम दिमाग में लेके घूम रहे हो, वो सारा संग जो तुम्हारे आसपास है, लेकिन वो चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ब्लॉक नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में वो संग नहीं कहा जाता। जो संयोग वियोग तुल्य है, वो ज्ञानी की बात है। और जो ज्ञानी है, वो सारे वियोगों को स्वीकार करता है। यानी ज्ञानी की बात जो थी, संयोग का वियोग, वो सबके लिए थी, लेकिन स्वयं के लिए वियोग समझ के ही जी रहा है। बोलो, जो चीज तुमसे जाने वाली है, वो चीज आपने तय कर दी, उसके बाद उस चीज को यदि आपको त्याग करना है, यदि छूट गई है, यदि चली गई है, तो आपको दुख कितना होगा? दुख होने वाला ही नहीं है। जिसने समझ लिया कि स्वजन का वियोग है, धन का वियोग है, जिनको पता है कि शास्त्र का भी वियोग है, तो जो प्रतिकूलता सामने आने वाली है, वो तुमने मन बना लिया कि वो प्रतिकूलता आज की नहीं है, अनंत काल यही चला है। तो वो प्रतिकूलता के समय पर
वो मन से अशांत और संक्लिष्ट और दुखी नहीं होता है। दुखी कौन होता है? जिसको पर संग का रंग चढ़ा होता है, जिसको ममत्व भाव मोह की स्थिति है। और कितना भी राग कर दो, राग ऑलरेडी बंधन है। कितना भी मोह कर दो, भगवान का बंधन गौतम स्वामी को था, तो भगवान का बंधन काम का नहीं था। क्या काम का? कब तक? एक कंडीशन, एक परिस्थिति तक। जिस दिन तुम्हारे अंदर भगवान का स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाएगा, उस दिन भगवान भी राजी हो जाएंगे कि यही कृपा है। कृपा नहीं मिली, इसके लिए भगवान का संग बार 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 करते रहना। और जब कृपा मिल रही है तो समझ लेना कि अभी भगवान बनने का लाइसेंस आ गया। तो कौन भगवान बनता है? जिसके पास सम्यक दर्शन आधारित आराधना है, वो भगवान बन सकता है। तो जिसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उसको ये सारे संसार के पुद्गल संग, वर्ण गंध रस, सारे संग त्यागने आसान है। अब जो त्याग करता है, उसको क्या पाना है, कहां तक जाना है? तो उसको तो सर्व तंत्र स्वतंत्र बनना है, निसंग बनना है, निर्मल बनना है। तो जो बाधक था वो छोड़ता गया। इसका मतलब ये हुआ अनुभव, हाँ, पुद्गल अनुभव त्याग। जितना वो संसार को समझ सकता है, इतना वो संसार से मुक्त हो सकता है। जितना वो पुद्गल को समझ सकता है, इतना वो अनासक्त हो सकता है। समझते क्या है कि पुद्गल छोड़ दिया यानी त्यागी। मन क्या बना दिया? ये छोड़ दिया तो हम त्यागी। ये छोड़ दिया त्यागी नहीं, तुम्हारे मन में क्या क्या ये बसा हुआ है, वो छोड़ने का मन बनाओ तो त्यागी। इसके लिए तप करने के बाद भी उसे लग रहा है कि तपस्वी टाइटल नहीं मिले तो तब क्या काम का? तब क्या काम का? तो ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध निमित्त पण जाणु आगम बने। परमात्मा के साथ चौथी गाथा में, पण जाणु आगम बड़े मलबू तुम प्रभु साथ, प्रभु तो स्व संपत्ति मई शुद्ध स्वरूप नो नाथ। मैं, यदि परिणाम की आराधना मुझे करनी है, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे आपके जैसा ही स्वरूप चाहिए, मुझे अलग नहीं रहना आपसे। स्नेह की व्याख्या है, एक रूप हो जाता है वो स्नेह। आत्मा का स्वरूप गुणमय है। गुण और आत्मा जहां एक होता है, वहां कुछ भी नहीं है, न कर्म है और कर्म नहीं है तो संसार नहीं है। वो स्नेह सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए जो पुद्गल, जो स्थिति हमें पकड़ के रख रही है, वो सारी स्थिति में वो ऑलरेडी प्रभु से दूर हो रहा है। पण जाणु आगम बने मलबू तुम प्रभु साथ। यदि मुझे प्रभु आपकी वाणी हृदय में बैठ गई, गम्यते, आगम यानी गम्यते, आगम यानी सम्यक्त्व, आगम यानी गुण, आगम यानी बंधन, उसकी मुक्ति, वो अपने अंदर छिपी हुई सारी कलुषितता वो दूर करे, ऐसा जो ज्ञान है उसका नाम शास्त्र और आगम है। उस आगम से प्रभु मुझे आपको मिलने आना है। मिलवू प्रभु को साथ, प्रभु तो सर्व संपत्तिमय शुद्ध स्वरूप नो नाथ। अब आप राजा के पास जाओ और राजा को बोलो कि मेरे पास एक चांदी की सोना मोर आप रखो ना। राजा के, भाई मेरे पास हीरे जवेरात भंडार भरा हुआ है। एक अरबोपति आदमी जिनके पास अनबिलीवेबल बैलेंस है, 10 लाख करोड़ की संपत्ति है, और बोलो कि मेरे 100 रुपया जमा रखो ना। के यानी के तुम्हें प्रभु के पास जाना है तो प्रभुता के गुण लेके जाना पड़ेगा। प्रभु, मेरे अंदर अब संसार की स्थिति नहीं है, आप जैसे हो ऐसा मैं बनना चाहता था, मैं सब कुछ छोड़ के आया प्रभु, अब आप मुझे स्वीकारो। प्रभु के ठीक है, आजा। दो राजा मिलते हैं तो दोनों का रिस्पेक्ट कैसा होता है? दोनों का रिस्पेक्ट अलग होता है ना। इसी तरह गुणवान आत्मा वो परमात्मा को मिलने जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? प्रभु सर्व संपत्ति मई शुद्ध स्वरूप नाथ। पांचवी गाथा में कहते हैं, परि परि पर परिणामिकता अच्छे तेज पुद्गल योग, जड़ चल थल नो योग रे, जड़ चल जगनी ऐठ नो, न घटे तुझे संयोग रे। अब यहाँ स्वरूप की बात करते हैं। पर परिणामकता, तो जो पुद्गल योग, अब जो पर चीज है वो तो मानी जाती है कि मोक्ष में नहीं गए तब तक सब साधन कहीं ना कहीं काम लगने वाले। भोजन नहीं करेंगे कोई साधक है तो, कोई साधना करने बैठा तो क्या सोएगा नहीं? कोई साधना करने बैठा तो क्या कभी उससे कोई दवाई की आवश्यकता रहेगी नहीं? कुछ न कुछ पुद्गल का संयोग रहता है। लेकिन पर परिणामकता, जो पुद्गल को मन में बसा के बैठा है, तो यहाँ मना कर रहा है कि वो तेरा क्या है? जड़ चल जगनी ऐठ रे, नवी घटे तुझे भोग। तूने भूतकाल में क्यों छोड़ा था सब कुछ? आज तेरा ये अवसर
पुद्गलों के साथ है, मानव जीवन मिला, पुण्य का उदय मिला, अच्छा खाना पीना रहना मिला, तो जानवर की दुनिया में कचरा क्यों खा रहा है? जानवर की दुनिया में, तिर्यंच की दुनिया में जो फुटपाथ पे जो जूठा पड़ा है, वासी पड़ा है, गंदा पड़ा है, वो क्यों खा रहा है? तो एड्रेस चेंज हो गया ना, अंदर के भाव कहाँ चेंज हुए? मानव गति की जगह तिरंज गति आई, लेकिन खाना पीना बैठना उठना वो भाव तो है अंदर। तो ज्ञानी कह रहे कि तूने अनंत काल तक ऐसी बहुत सारी चीजें तो छोड़ के आया, आज की नहीं है। तू जो छोड़ रहा है वो आज ही त्याग नहीं किया है, तू तो परिणाम को सर्च कर, परिणाम को कैसे त्याग करना, परिणाम को कैसे बदलना, परिणाम को कैसे जागरूक करना, वो रास्ता अपना। तुझने आज कुछ त्याग कर दिया तो पहले भी त्याग किया था। देवलोक की दुनिया पूरी छोड़ के आया, कितना सुख। पृथ्वी पर रहे हुए करोड़ों बिलियनर मिलियनर, करोड़ों धनवान, श्रेष्ठ संपत्तिवान राजा महाराजा चक्रवर्ती, करोड़ों जिनकी संपत्ति 1 करोड़, तो भी देवलोक की दुनिया में इंद्र महाराजा की संपत्ति तुल्य नहीं आ सकती। देवों की संपत्ति, सामान्य देव की संपत्ति में भी नहीं आ सकता। तो भी वो तो छोड़ के आया, क्यों छोड़ के आया? वो खाली सर्च कर, अपने आत्मा से पूछ, मैंने ये क्यों छोड़ा? तुझे नहीं छोड़ना था तो भी छोड़ना पड़ा, तेरा था, तू चिल्ला रहा था मेरा है मेरा, फिर भी छोड़ना पड़ा। और आज तू भूल भी गया वो छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ वो सेकंड रिपीटेशन यहाँ होने वाला है। आज भी तू इकट्ठा कर छोड़ने के लिए, आज भी तू छूट जाएगा तो रोने लगना, और आज भी जितना इकट्ठा किया है वो तेरा नहीं है, वो तुझे बाद में पता चलेगा। तो जितना भी पुद्गल इकट्ठा करने का अवसर समय आपने दिया है, उसके अलावा भगवान के लिए, भक्ति के लिए तुमने योग बनाया होता, भगवत प्राप्ति का यदि तुमने मन बनाया होता, तो वो तो सही साथ देता। पुद्गल साथ नहीं देते। पर परिणामकता तुझ पुद्गल योग, पुद्गल का योग तेरे परिणाम के कारण बना था। ये वो परिणाम जो थे, जड़ चल जगनी ऐठ नवी घटे, तो तेरा है ही नहीं, तो क्यों पकड़ के रखा है? आज किसी को बोलो कि भाई यहाँ बाहर कोई बासी खाना पड़ा है, तुम खा लो, तो क्या नहीं खाएंगे, और वही कौवा आके खा लेगा। तो हमारी उस भव की गति में भी हमने खाया था, और इस भव के बाद कहीं जानवर की दुनिया में जाएंगे तो भी खाएंगे। तो तुम्हें नजर में क्या बैठा? आज तुम्हें पसंद नहीं है, वो कल तुम्हें पसंद है। इसका मतलब तुम उस चीज को अच्छी मान रहे हो या तो बुरी मान रहे हो। चीज अच्छी बुरी थी नहीं, अंदर की जो स्थिति थी, अंदर के जो परिणाम थे, उसमें तुमने सही गलत निर्णय ले लिया। तुम्हें पुद्गल के प्रति पराया नहीं कि मेरा है ही नहीं। अब जो लोग धारावी झुपड़पट्टी में रहते हैं, या तो यहाँ विजयपुर की झुपड़पट्टी में रहते हैं, वहां पास में से गंदी नाली जा रही है, मच्छर है, बास में रहते हैं ना, क्यों? गंदगी में भी वो यूज टू हो गए, क्योंकि इनसे इनसे ज्यादा हमें कुछ सोचा ही नहीं है, हाईएस्ट गंदगी है उसमें हम ऑलरेडी सेट हो गए। अब तुम हमारे आसपास कितनी भी गंदगी करो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम वहां भी रह जाएंगे। एक जो भिखारी है या कोई गरीब है या कोई परेशान है, उसकी पीड़ा उसने सहन कर ली है, इसके लिए अब दूसरा रिएक्शन नहीं आता। ज्ञानी ये कहते हैं यहाँ पर कि तुमको आज कोई पुद्गल अच्छे लग रहे, कोई बुरे लग रहे, आज तुम फुटपाथ पे नहीं खाओगे, अच्छा खाना भी फुटपाथ पे बैठ के नहीं खाओगे, तो वो जूठा और वासी तो कैसे खाओगे, गंदा तो कैसे खाओगे? लेकिन हमारा मन सिर्फ इस जीवन को लेके ही सारा निर्णय लेता है, आत्मा को लेके निर्णय नहीं लेता। इसके लिए सारा जड़ का संयोग उसको हम पकड़ के बैठे। ज्ञानी कहते कि वो तेरा नहीं है, मत पकड़ना। शुद्ध निमित्त, छठी गाथा, शुद्ध निमित्त प्रभु ग्रह करी अशुद्ध पर हे मित, आत्म आत्मा लंबी गुण लई सौ साधक नो ध्येय हो मित। शुद्ध निमित्त जो है वो प्रभु है, यानी कि प्रभुता है। प्रभु को जिसने स्वीकार किया है, और वो यदि सात्विकता से सही दृष्टि से स्वीकार किया है, तो उसको प्रभुता मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो अशुद्धि थी वो प्रभु ने निकाल दी। पर हे अवमित, हम प्रभु को निमित्त मान रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान बल से प्रभु को निमित्त मान रहे, इसके लिए ज्ञान का यानी कि दृष्टि का जो उपादान है वही आगे आता है। कहने के लिए कह सकते हैं कि वो प्रभु ने किया, लेकिन करने वाले हम हैं। इसके लिए करी अशुद्ध पर हेय, परमात्मा का स्वीकार यानी कि परमात्मा की कृपा तुम्हें अशुद्ध निमित्त से दूर करता है। आत्म अवलंबी गुण लई, आत्मा का अवलंबन लेता है। सौ साधक नो ध्येय, जो भी साधना करना चाहता है उसका ध्येय लक्ष्य यही रहता है। जब भी आपको लगे ना
कि आप कई चीजों को छोड़ने में राजी हो तो समझ लेना कि हृदय में भगवान बसे। आप संकलेश को छोड़ने राजी हो जाओ, आप किसी के प्रति दुराग्रह बनाया रखा है वो आप भूल जाओ, आप किसी को बदले लेने की भावना से आपका मन अब नहीं है, तो समझ लेना कि एक कोई महान महती कृपा परमात्मा ने आशीर्वाद दिए है। इसके लिए आत्मा लंबी गुण लई, इसके लिए ऐसा गुण है आपके पास। ये तो रही पर की बात। अब स्वयं की बात करें तो हमारे मन के परिणाम को हमें देखना है, किस चीज पर हमें रिएक्शन आता है। कोई आदमी वो दरवाजा बंद करता है, उसकी उंगली आगे बीच में, अरे दरवाजा कैसा है क्या है, दरवाजे के ऊपर चेस आता है बिना लिए। अब दरवाजे ने कुछ मैसेज दिया, जो दरवाजा है उसने कोई मैसेज दिया तो भी परेशान। चलते चलते गिर गए, खुद को दिखना नहीं होगा और गिर गए, मोच आ गई, आइए कल ये तोड़ा दो, ये बम बरोबर नहीं आएगा, ये ऐसा कर दो ऐसा कर दो। हाँ, अंदर की आग। क्यों भाई, बाहर तो तुमने छोड़ दिया, अंदर। यहाँ पर बात कर रहे कि पुद्गल अनुभव त्याग थी। परमात्मा की प्रीति कोई बैठने से बाजा बजाने से उसको उसके पीछे पैसा डालने से या केसर और पानी चढ़ाने से नहीं मिलेगी। हमें हमारी आंतरिक स्थिति को समझना पड़ेगा। आत्मा लंबी गुण लई, सहु साधक नो ध्येय। सर्व साधक जिसको सिद्ध कुछ करना है, वो कुछ अनुसरण करता है, उसका नाम ध्येय बनता है। इसके लिए जो ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, उसे साधक कहते हैं। साधक यानी साधना में रक्त। कौन सी साधना? जिसमें ध्येय है। बोलो, अभी आपका 25 साल से क्रिया का मार्ग, सामायिक, प्रतिक्रमण, कौशल या साधु जीवन, सम जीवन, ध्यान, एकांत, मौन, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर की आग उसने तो हमने देखी ही नहीं। वो तो पनपती रही, अंदर की आग तो चालू ही रहती है। वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो छोटी बात है कि ये पत्थर ने मुझे लगा है, ये जंप के लिए मुझे लग गया, जंप आज का तोड़ा दो, क्या हमारा घर के पास नहीं चाहिए क्या? अरे घर के पास तुम्हें लगा है, तुम मना करो, घर के पास रहेगा जंप तो अच्छा रहेगा। छोटे बच्चे बाहर खेलेंगे तो कोई व्हीकल आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, लगेगा नहीं उसको। नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने राग द्वेष से निर्णय लेता है तो वो परम स्वार्थी रहता है। इसके लिए खुद के स्वार्थ के लिए उसे सब सेटलमेंट चाहिए, वो परार्थ का सोचता नहीं है। और परार्थ का सोचना, इसका मतलब आत्मा का आलंबन लेना, गुणों का आलंबन लेना। सातवीं गाथा में जिम 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 जिनवर आलम्बने वधे सधे एक तान, तिम तिम आत्मा लंबनी ग्रहे स्वरूप निदान। जैसे जैसे तुम प्रभु का, प्रभु ने बताए मार्ग का, प्रभु ने जो अनुभव किया सम्यक दर्शन का, अप्रमत्त का, परम साधना का, सपक्षणी का, ऐसा मार्ग तुम्हें मिलता है, ऐसे मार्ग पर तुम चलते हो, तो समझ लेना उसकी वृद्धि। कौन सी वृद्धि? परमात्मा बनने के भावों की वृद्धि। वधे सधे उसकी साधना सिद्ध होती है। क्यों? उस साधना सिद्धि के लिए उसकी एकाग्रता काम करती है। तो सातवीं गाथा में क्या कहा? जिम जिनवर आलम बने वधे सधे एक तान। एक तान होगा तो ही वो वृद्धि होगी, एक तान होगा तो ही वो सिद्धि होगी। वधे यानी वृद्धि, सधे यानी शुद्धि। शुद्धि और सिद्धि दोनों साथ में। तो सिद्धि और शुद्धि किसको मिलेगा? जिसकी एकाग्रता, जिसका ऑलरेडी टारगेट क्लियर होगा कि मुझे वहां तक तो पहुंचना ही है, मुझे ये तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। एक व्यापारी को, उसको पता चले ना कि तुमसे भी अच्छा बिजनेस वहां हो रहा है, उस माल से हो रहा है, उस एजेंसी से हो रहा है, तो पहले वहां जाएगा, वो पहले वही करना है। क्यों भाई? उसे प्रॉफिट दिख रहा है। और उसे अपने बिजनेस में 20 साल होने के बाद कोई बोल दे कि तुम 20 साल में सिर्फ 10 करोड़ रुपए कमाए हो, ये 2 साल का ये बिजनेस इतना करोगे ना तो 20 करोड़ कमा लो, क्या बात है, वो बिजनेस भी छोड़ देगा। एक तान। जिसको पता है कि मुझे पैसा ही कमाना है, तो वो पैसा कमाने का मन भी रहेगा, पुरुषार्थ भी करेगा, और कमाया है वो अनुभव रहेगा, तो उसे पता चला कि 20 करोड़ के 30 करोड़ हुए हैं, इसके लिए वो छोड़ेगा भी नहीं। यहाँ साधक के लिए एक तान बताया। कौन सा एक तान बताया? जिनवे सर का आलंबन। और वो आलंबन तुम ऐसा ग्रहण करो कि उसका निदान हो। ग्रहे स्वरूप निदान, तुम्हें स्वरूप का निदान हो कि वृद्धि हुई, शुद्धि हुई, समृद्धि हुई, सिद्धि इसे कहते हैं। अब एक दिन गया और व्यापारी को पूछो कि 10 दिन तक बिजनेस नहीं होता, मूड नहीं होता उसका, तो आपको कस्टमर नहीं आ रहा है, क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा।
वो 6 महीने तक बिजनेस नहीं करता कोरोना काल में, समझ लो, या तो वो बीमार हो गया समझ लो, तो भी बीमारी में भी कोरोना काल में कुछ काम नहीं है, तो भी उसका मन यही होता है कि कब दुकान खोले, कब काम करे, हाँ कब धंधा करे। तो जो साधक है वो शायद कहीं पर भी रुकता है तो भी वो रुकावट नहीं है, उसका टारगेट उसे रोकने नहीं देता। एक तान शब्द का ये अर्थ रखा यहाँ पर। इसके लिए सम्यक दर्शन की गुणों की वृद्धि, उसके लिए परम पद की शुद्धि है, तैयारी हो जाती है। स्वस्वरूप एकत्वता, 8वीं गाथा में, स्वस्वरूप एकत्वता साधे पूर्णानंद, रमे भोगवे आत्मा रत्न गुण वृंद। अब जिसको आत्मबल की एकाग्रता मिली है, जिसने अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन आदि गुणों को तन्मय यानी कि रमणता में रहना है, जिसने अपने आत्मा का पूर्णानंद स्वरूप प्रकट करने के लिए अपूर्व पुरुषार्थ किया है, और ऐसे रत्नत्रय सम्यक दर्शन की गुण रमणता, दर्शन ज्ञान चारित्र की गुणों की रमणता कब आएगी? जब अनुभव का प्रथम कदम प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो व्यवहार से क्या है भाई? सम्यक दर्शन यानी कि श्रद्धा, हमें हमारे देव गुरु धर्म को मानना है, वो श्रद्धा जैन धर्म को मानना है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान यानी कि भगवान ने जो कहा है आगम वो मानना है। सम्यक दर्शन, उन्होंने जो क्रिया बताई वो करनी है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र में मुझे मेरे जीवन में कहीं पर भी मेरे जीवन में मिथ्या तो प्रवेश नहीं, ऐसे कोई भी क्रिया नहीं करनी है। तो ये व्यवहार का सम्यक दर्शन क्रिया के मार्ग पर, समझदारी विचार के मार्ग पर, नियम के मार्ग पर अपनाया, व्यवहार का सम्यक दर्शन। निश्चय का सम्यक दर्शन, मुझे निरंतर उस आत्मबल में स्थिर रहना है जिसमें मेरी श्रद्धा में कमी ना आए, मेरे गुणों में कमी ना आए, मेरे भावों में कमी ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि स्वस्वरूप एकत्वता में आत्मा, मेरा ये पुद्गल भिन्न है, मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो मेरा नाम और मेरा संसार और मेरा परिवार मेरा कैसे हो सकता है? वो मेरा नहीं है तो मेरा क्या है? एगो में नथी ना हम न सक सही, हाँ मेरा क्या है? आत्मा है। कैसी आत्मा? ये जो खोज शुरू होनी, इसका मतलब परमात्मा का इशारा मिलना। मिलता ही नहीं है क्योंकि कसायों में से हम बाहर ही नहीं आते। कौन गलत है, किससे बदला लेना है, हमें क्या सजाना है, हमें क्या चाहिए, वो सारे विचार 24 घंटे चलते रहते। सोता है तो भी उसके यही विचार रहते। उसको अपनी हर चीज के लिए चिंता रहती है, आत्मबल के लिए चिंता नहीं रहती है। और आत्मबल की वृद्धि की यदि चिंता होती है तो काम हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। उसका इतना लगाव है संसार का कि उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। उसको धन का, परिवार का, नामो शानो शौकत का, इज्जत का इतना लगाव है कि उसके लिए सब कुछ कर सकता है। कोई आदमी ने 10 साल में मेहनत की, पैसा कमाया, और उसने पैसा कमाकर उसने अच्छा व्यवहार सब कर लिया। अब कोई बोले कि भाई इसमें तुम दान दे दो अच्छा लगेगा, नहीं इसमें नहीं, इसमें दान नहीं दो, मेरा नाम आ रहा है तो दान देंगे। मन क्या हुआ? आत्मा बल जो विकसित होना चाहिए, करुणा से, स्नेह से, भाव से, वो नहीं बना। तो पुद्गल को इकट्ठा करने के बाद भी उस पुद्गल को त्यागना आसान है यदि हमारा कोई अहंकार, कोई दोष हमारा बुद्ध होता है तो। इसके लिए स्वयं की चिंता के लिए सब कुछ करता है, स्वयं के स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, खुद की सुरक्षा के लिए जो करना पड़े वो कर सकता है। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो उसे याद भी नहीं आता है आत्मा कैसा, किस चिड़िया का नाम है, किसने बनाया आत्मा, कहाँ है आत्मा, कहाँ जाती है आत्मा, और तर्क वितर्क लगाता है। स्वस्वरूप एकत्वता साधे पूर्णानंद। अब जिसको एकाग्रता का भाव हो गया है वो कहाँ प्रपंच में पड़ेगा? रमे भोगवे आत्मा, शायद संसार के पुद्गलों में, संसार की व्यवस्था में शायद वो दिखेगा, रहता है, लेकिन अंतरात्मा उसको ही पता है कि मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा है। बाहर का कोई व्यक्ति उसका निर्णय नहीं ले सकता। रत्नत्रयी गुण वृंद, तुम किसी व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार से तुम निर्णय ले सकते हो, उसके मन को तुम जान ही नहीं सकते। तुम्हारे मन को तुम नहीं जान सके, उसके मन को क्या जानोगे तुम? तुम्हारी गति क्या होने वाली है, तुम्हारे कौन से कर्म बंद होने वाले हैं, तुम्हारे कर्म बंद में क्या स्वभाव बना है, वो भी हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। पहचानेंगे कि सही गलत क्या है तो बदलेंगे, वो भी पहचान नहीं। तो खुद का नहीं पहचान सकता तो दूसरे का तो कैसे पहचान सकता है? इसके लिए बाह्य निर्णय, दूसरे के प्रति जो भी हमारा निर्णय है वो हमेशा गलत ही साबित होगी, लेकिन हमारा अहंकार गलत साबित नहीं होने देता। इसके लिए दूसरों की निंदा भी होती है।
दूसरे के प्रति ईर्षा होती है, कुचलने की भावना होती है। इसका मतलब जैसी दृष्टि यानी कि जैसा ज्ञान ऐसा व्यवहार, ऐसा उसका बोलना चालना सब ऐसा होता है। अभिनंदन, हाँ, नौवीं अंतिम गाथा। अभिनंदन अवलंबन है परमानंद विलास, देवचंद्र प्रभु सेवना करी अनुभव अभ्यास। तो बार बार एक ही बात करते हैं कि अभिनंदन परमानंद, आप कितने राजी हो सकते हो, यानी कि तुम्हें यदि कोई गुस्सा करता है तुम्हें पर, जानबूझ के तुम्हें ठोकर मारता है, तुम्हें मार रहा है, तुम्हें चिल्ला रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसके प्रति स्नेह रख के मिलने जाओ यार, आपको ठीक है ना? क्यों? तुम्हारे मन की एग्जाम तुमने ली, तुम्हारे मन ने बल दिया आत्मा को। देखने जाए तो मन से नहीं मिलता है, गुणों से अनुभव से मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी नजर में गलत है, वो गलती सारी तुम्हारे मन से खत्म हो गई, इसके लिए तुम उसको मिलने गए। तो तुम्हारी जो क्षमा भाव है वो तुम्हारे खुद की चाबी है। तुम उसको क्षमा देते हो, वो कोई उपकार नहीं करते हो। तुम उसको दान देते हो, वो उपकार नहीं होता है। तुम उसको सहायता करते हो, उपकार नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए है। हम क्या सोच लेते हैं, मैंने ये किया। इसका मतलब सबसे जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे मन को सजग बनाना, सचेत बनाना, जागरूक बनाना, इसके लिए जो पुरुषार्थ होता है वो सब गुणमय है। बोलो, सबसे कठिन है ना शत्रु को अपना मानना, शत्रु के साथ जाना। हाँ, हमारे लिए ऐसा होता है? हमारे लिए ऐसा होता है कि साहब ये आदमी ऐसा था, वो ऐसा बोल रहा था, आपके लिए ऐसा कर रहा था, ठीक है, तो भगवान महावीर के लिए भी बोल रहे थे, गुरु महाराज के लिए बोल रहे थे, हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं, तुम हमारे यहाँ बैठने आओगे, पास में क्या बैठने जाओगे, ये तो हमारे पर कहाँ कोई रेट लगी है, क्या कोई कायदा है, साधु है, हम तो चलते बोले धर्म लाभ देना है, नहीं दे तो ही ठीक है, दे तो ही ठीक है, हमें क्या फर्क, हमें तो आनंद ये कि हम भगवान की आज्ञा में। इसका मतलब ये हुआ कि स्व कर्तव्य निभाने वाला, अपने आनंद में रहने वाला, वो आत्मा से जुड़ता है। यानी कि बाह्य दृष्टि है ही नहीं यहाँ पर। बाह्य दृष्टि होती तो मेरा पराया होता ना। तो कई लोग अच्छे व्यवहार करते हैं या बुरे व्यवहार करते हैं, साधक ये सारे व्यवहारों से ऊपर उठ जाता है। बोलो, मुझे उससे मिलना ना मिलना, उसको बुलाना नहीं बुलाना, ये मेरा है पराया है, ये चीज तो संसार का परिभ्रमण है। आत्मबल कहाँ मिलता है? अभिनंदन में अवलंबता परमानंद विलास, परम आनंद का आनंद आता है। देव चंद्र प्रभु सेवना, ऐसे देवादि देव, चंद्र यानी उज्जवल, ऐसे केवल ज्ञानी, अनंत उजास को, अनंत ज्ञान को, अनंत शक्ति के धारक, ऐसे प्रभु को हम यदि पूछते हैं, मानते हैं, करी अनुभव अभ्यास, तो वो मित्र यानी अभ्यास ऐसा करो तो जिसके कारण तुम्हारी आंतरिक स्थिति में परमात्मा का एहसास हो। ऐसे अभिनंदन स्वामी कल्याणकारी बने।